ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। आज हम आप लोग के लिए श्री चंडिका दलम लेकर आए हैं। यह चंडिका दलम बहुत ही उग्र और प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र और शब्द प्रयोग किए गए हैं जो इसे उग्र बनाते हैं। अगर शत्रु आदि अत्यधिक परेशान कर रहा हो तो इस तरह के माला मंत्र दलम आदि शीघ्रता से फल देते हैं। तो इसमें बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। माला मंत्र के पाठ के पहले माता श्री चंडिका का ध्यान कर लें, थोड़ा पूजन आदि कर लें। इसके बाद कवच अगर हो तो कवच का भी पाठ अवश्य ही करें और फिर चंडिका दलम का पाठ प्रारंभ करें। श्री श्री चंडिका दलम। ओम नमो भगवती जय जय चामुंडे चंडिके चंडेश्वरी चंडायुधे चंडरूपे चंडरूपधारिणी परानंद रूपे शिवे नरशिरोमालालंकृत नरस्य शिरोमाला अलंकृत भी बोल सकते हैं, कोई एक ही बोले। वक्षस्थले महामहाकपाल मालोज्ज्वले ज्वलन्मणिमुकुट चूड़ाबद्धार्ध चंद्रखंडे महाभीषणे देवी परमेश्वरी महामाये षोडश कला परिवृते उल्लसिते भी बोल सकते हैं। महादेवासुर समर निहत रुधिरार्द्रीकृत लंबित कमलोद्भासिताकारे संपूर्ण रुधिर शोभित महाकपाल चंद्रहास वरलब्ध रथ सहित हेम कांची दामोज्ज्वली कृतासनारुणीकृतपुर ज्वलीभूत मंडले महाशंभुरूप महाव्याघ्र चर्मांबरधरे महासर्प यज्ञोपवीतिनी महाशमशान भस्मोद्धूलित धवलित सर्वगात्रे काली महाकाली कालाग्नि रुद्रकाली काल संकर्षिणी कालनाशिनी वीरभद्रकाली शूलभद्रकाली निर्वाणकाली काल कालकोटि मोदिनी ज्वाला मालिनी उन्मत्त काली चंडिके महाचंडी त्रिपुर चंडी रात्रि संचारिणी नभो भक्षिणी नाना भूत प्रेत पिशाच गण सह संचारिणी नाना व्याधि प्रशमनी सर्वदुष्ट प्रशमनी नाश करना, खत्म करना। सर्वदारिद्र्य नाशिनी धग धगास्वादित मांस खंडे रात्रि विरूप कला कलायमान कंकाल धारिणी मधुमांस रुधिराद्यासक्त विलासिनी सकल सुरासुर गंधर्व विद्याधर किन्नर किंपुरुष आदिभिः स्तूयमान चरिते सर्वमंत्राधिभूताधिकारिणी सर्वमंत्रा अधिभूता अधिकारिणी भी बोल सकते हैं। सर्वलोक भय प्रक्षालिनी सर्वलोक जननी सचराचर प्रपंच रुधिरे सर्वशक्ति प्रधाने सकल लोक पावनी ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी शंखिनी वाराही इंद्राणी चामुंडा महालक्ष्मी रूपे महाविद्ये योगेश्वरी योगिनी चंडिके महायोगिनी माये विश्वेश रूपिणी सर्वाभरण भूषिते
अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातालादि भूर्भुवस्वर महर्जनस्तपस्सत्य आख्या या भूर्भुवः स्वः महजन तपः सत्य आख्या 7 लोक हैं। चतुर्दश भुवनैकनाथे महाक्रूरे प्रसन्न रूप धारिणी। ओम नमः पितामहाय ओम नमो नारायणाय ओम नमः शिवायेति। नमः शिवायेति माता पार्वती के लिए है, शिवा के लिए है। सकल लोक जप्यमान ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपिणी दंड कमंडलु कुंडल धारिणी सावित्री सर्वमंगल प्रदे सरस्वती पद्मालये पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी शंख चक्र धारिणी गदा धारिणी परशु शूल पिनाक टंक धारिणी शर चाप शूल करवाल। करवाल तलवार खड्ग को बोलते हैं। खड्ग डमरुकांग कुश डमरुक अंगकुश भी बोल सकते हैं। गदा परशु तोमर भिंदीपाल भुषुंडी मुद्गर मुसल परिघायुध दोर्दंड सहस्त्रे चंद्रार्क वहनी नयने। चंद्रार्क चंद्र और अर्क चंद्रमा और सूर्य और वहनी अग्नि 3 नयन। चंद्रार्क वहनी नयने इंद्राग्नि इंद्र और अग्नि। इंद्राग्नि यम निरित्ति वरुण वायु वायु कुबेरेशान कुबेर और ईशान। प्रधान शक्ति हेतु भूते सप्तद्वीप समुद्रोपरि महाव्याप्तेश्वरी महासचराचर प्रपंच मालालंकृत मेदिनी नाथे। महाप्रभावे महाकैलास पर्वतोद्यान पर्वत और उद्यान। पर्वतोद्यान वन विहारिणी नदी तीर्थ देवतायतन अलंकृते। देवतायतन अलंकृते वसिष्ठ वामदेवादि महामुनि गण वंदयमान। चरणारविंदे द्विचत्वारिंशद्वर्ण महात्म्यै। द्विचत्वारिंशद्वर्ण महात्म्यै पर्याप्त वेदांग आद्य अनेक शास्त्र आद्याधार। वेदांग आद्य अनेक शास्त्राद्याधार। भूते शब्द ब्रह्ममयी लिपि दैवते मातृका देवी। चिरं मां रक्ष रक्ष भूत प्रेत पिशाचान् हुंकारेणैव नाशय नाशय आवेशय आवेशय। उच्चाटयोच्चाटय या उच्चाटय उच्चाटय स्पष्ट भी बोल सकते हैं। वशीकुरु स्तंभय स्तंभय। उन्मादयोन्मादय या उन्मादय उन्मादय। विध्वंसय विध्वंसय। विदारय विदारय। रौद्रय रौद्रय। स्त्रावय स्त्रावय। सकलारातिन आराति शत्रु सकल पूरे शत्रु। सकलारातिन मूर्धिन्न स्फोटय स्फोटय। मूर्धिन्न स्फोटय स्फोटय मतलब सर फट जाए ऐसा अर्थ निकलता है। मम शत्रून् शीघ्रं मारय मारय। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तय अवस्थासु। अस्मान् राज चोराग्नि चोर और अग्नि।
चोराग्नि जल वात विष भूत शत्रु मृत्यु ज्वरादि नाना रोगेभ्यो नाना विचारेभ्यो नाना अपवादेभ्यः पर कर्म मंत्र तंत्र यंत्र औषध शल्य शून्य क्षुद्रेभ्यो सम्यक माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रौं छौं हुम फट स्वाहा। तो इस तरह से माता चंडिका का दलम है, काफ़ी उग्र है। बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। कोई उग्र प्रयोग आदि के लिए गुरु और तंत्र के अन्य जानकार व्यक्ति से परामर्श अवश्य ही करना चाहिए। कवच का पाठ भी अवश्य ही करें। चंडिका कवच सबसे उत्तम है, या कोई भी जगदम्बा कवच, माता कामाख्या कवच आदि कोई भी 10 महाविद्या कवच, कवच का पाठ करना ही चाहिए ऐसे उग्र विद्या में। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ शब्दों के अर्थ भी रखे हैं, क्योंकि इस तरह के शब्द प्रायः सभी माला मंत्र आदि में भी प्रयोग होते हैं, तो थोड़ा अर्थ भी जानना चाहिए। ये सारे शब्द किसी भी स्तोत्र, सहस्त्रनाम, कवच आदि में समान अर्थ रखते हैं। यह सारे शब्द बहुत ही कॉमन हैं। एभ्यः मतलब के लिए, जैसे भूतेभ्यः मतलब आदि भूतों के लिए। मालोज्वले माला उज्ज्वले यानी उज्ज्वल माला। रोग आदि सभी प्रकार के रोग। राक्षस आदि यानी राक्षस और उनसे संबंधित अन्य प्रजातियां। ज्वर आदि सभी प्रकार के ज्वर। रोगेभ्यो अन्य सभी रोग। विचारेभ्यो इस तरह के जो भी विचार आदि हैं। क्षुद्रेभ्यो क्षुद्र शक्तियाँ, सभी क्षुद्र शक्तियाँ, चीज़ें। भूतेभ्यो भूत अन्य सभी प्रकार के भूत प्रेत आदि। भूतेभ्यो चंद्रार्क चंद्र और अर्क, चंद्र और सूर्य। इंद्राग्नि इंद्र और अग्नि के लिए शब्द आता है। चोराग्नि चोर और अग्नि। पर्वतोद्यान पर्वत और उद्यान। देवतायतनालंकृते देवतायतन अलंकृते शब्द छुपा हुआ है। आयतन मतलब अल्टार होता है, होम प्लेस सीट और सपोर्ट, यानी जो माता है वह सभी देवी देवताओं के सपोर्ट के साथ अपने होम अपने सीट पर सुसज्जित बैठी हुई हैं, अलंकृत हैं। तो ऐसे एक ही शब्दों में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो इस तरह से आप सोच समझकर पाठ करें। किसी भी उग्र प्रयोग आदि से बचें। इस तरह के उग्र पाठ आदि का अगर जाप करना पड़ जाए तो कवच आदि अवश्य ही करें। किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य ही लें, और पूजन आदि के बाद क्षमा प्रार्थना भी अवश्य ही करें। क्षमा प्रार्थना न भूलें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।